जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी हिंदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे 2018 के हों, चाहे 2022 के, चाहे 2020 के, या आपका कोई भी आपका न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ये रहा हिंदी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, मिश्र वाक्य, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। उपर्युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो उचित सरल वाक्य आपको बताना है। तो पहला देखिए, प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है। तो भाई सरल वाक्य तो ठीक है ये दोस्तों, अशुद्ध वाक्य पूरा ठीक है। दूसरा देखो, जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। तो ये भी आपका वही मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, सरल वाक्य आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छा होगा सरल। अगर आप ऑप्शन 4 देखो, गांव का जो प्रधान है, गांव का जो प्रधान वह अच्छा आदमी नहीं है, तो यहाँ भी आपका ये मिस्टेक है, ये भी अशुद्ध है। ऑप्शन 3 देखो, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, तो यह जो है बिल्कुल आपका सरल वाक्य है और सबसे बेस्ट बैठ रहा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बार बार बोलना। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, बार बार बोलना यानी अनुलाप। क्या होता है बार बार बोलने का अर्थ? अनुलाप। ठीक है, या यूं समझ लीजिए, अनुलाप का अर्थ होता है बार बार बोलना। ठीक, और प्रलाप का अर्थ क्या होता है? तो ये प्रलाप का अर्थ होता है दुखना रोना। क्या होता है? दुखना रोना। तो विलाप का अर्थ क्या होता है? तो विलाप का अर्थ होता है रोकर दुख प्रकट करना या शोक व्यक्त करना। तो भैया एकलाप का अर्थ क्या होता है? तो एकलाप का अर्थ होता है, मान चलो आप एक नाटक में कार्य कर रहे हो, तो आप नाटक के आप ही हीरो का रोल निभा रहे हो, आप हीरोइन का रोल निभा रहे हो, आप ही माता पिता का रोल निभा रहे हो, और आप ही विलेन का रोल निभा रहे हो। तो इसी को, एक नाटक के पात्र को एक ही व्यक्ति द्वारा करना क्या कहलाता है? एकलाप कहलाता है। ठीक है, तो बार बार बोलना क्या होगा? अनुलाप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण आपको बताना है। तो आप देखोगे, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। कितने बज गए? 10 बज गए। क्या करते? स्नान करते। तो यह क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बाकियों में अगर आप देखो, कर्मवीर प्रत्यय से नहीं दिखता, तो इसमें आपका कहीं कार्य की बात नहीं, वो कर्म नहीं हो रहा किसी वाक्य में, और इसमें भी नहीं हो रहा आपका कर्म। हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, ये कोई कर्म तो कर नहीं रहा है। ऑप्शन, मैंने वस्त्र धारण किया है, तो ये भी आपका कोई कर्म नहीं, कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 ही आपका सबसे बेस्ट है। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। क्या कहते? स्नान, मतलब कुछ कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है अपना। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो आपका वाक्य है, कोयला सूख कर राख हो गया। तो जो आपका सूख कर लिखा हुआ है अंडरलाइन, इसके स्थान पर कौन आएगा? कोयला जल कर राख हो गया। क्या सूख कर राख होता है? क्या जल कर राख हो गया? ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, क्या पता है? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। कि गीला होकर राख होगा? नहीं। जल कर, वो चल कर राख होगा? नहीं होगा ना यार। तो वो चल कर लिख दिया, तो ये तो कोई बच्चा भी नहीं लगाए चल कर। तब कर नहीं, क्या जल कर। तो सबसे उपयुक्त वाक्य है ऑप्शन 2 जल कर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता? तो पानी का अर्थ चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, जल भी होता है। क्या नहीं होता? बिजली नहीं होता। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न है, विकल्पों में से क्या निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर आएगा। तो आपका ये जो लिखी है अंडरलाइन, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो हम पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है, तो लिखी के स्थान पर क्या आएगा। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है, तो ये आपका ये छोटा की लिखा है यहाँ पर, तो छोटा की तो आएगा नहीं। पढ़ी है, ये भी नहीं होगा। सुनी है, नहीं हो, क्या होगा। प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है, तो प्रेमचंद ने ही तो आपका गोदान की रचना की थी। और शायद ये गोदान जो है आपका, गोदान गवन, ये क्या है, प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का अपने हाई स्कूल में पाठ पढ़ा होगा। क्या है, उनके उपन्यास हैं, गोदान गवन। ठीक है, हाई स्कूल में सभी को पता होगा। तो प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना की है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल हीरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुमूल शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, बहुमूल मतलब अत्यधिक कीमत वाला। क्या होता, अत्यधिक कीमत वाला। और अनमोल का अर्थ जिसका कोई मोल ना हो। तो उसने बहुमूल का अर्थ पूछा है, तो उसका मतलब होता है अत्यधिक कीमत वाला। ठीक है, तो कोहिनूर जो हीरा वो अत्यधिक, उसकी ज़्यादा कीमत है। ठीक है, और अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करना चाहो तो उसमें यार सिंपल से, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि ऑप्शन वन ही सही है। जिसका कोई मूल ना हो तो क्या उसे बहुमूल कहेंगे, ये तो नहीं होगा ना यार। साधारण से कम कीमत वाला बिल्कुल नहीं, साधारण कीमत बिल्कुल नहीं, क्या अत्यधिक कीमत वाला बहुमूल कहलाता है। और उसने तो ये भी दिया है कि कोहिनूर, तो कोहिनूर सभी के बारे में पता है कैसा है, बहुमूल है कि कैसा है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो आप पहले अदर ऑप्शन एक्सप्लेन कर लो। जैसे, यह कमरा सब कमरों से बड़ है, तो कहाँ है इसमें मिस्टेक, ए बड़ में, ये गलत हो जाएगा। यह कमरा सब कमर से बड़ा है, तो ये कहाँ मिस्टेक, कमर में, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है यह कमर सब कमरों से बड़ा है, तो ये भी कमर लिखा है, कमर कमरा की बात हो रही है। ऑप्शन वन देखो, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, तो ऑप्शन वन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान था। अगला देखो, सॉरी ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया। हाँ, यहाँ से देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है क्रिया विशेषण, आपका पहले भी क्रिया विशेषण है, मीठा भी क्रिया विशेषण है, शायद भी। तो आपका कौन सा नहीं है, तो आपका पुस्तक जो है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। प्रेमचंद की किताबें डैश हैं, तो दोस्तों प्रेमचंद की किताबें हाथों हाथ बिक जाती हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। हाथ, अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करो, बाएं हाथ का खेल है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सूर्य को दिया दिखाना, प्रेमचंद की किताब है, सूर्य को दिया दिखाना है, ये कोई मैच नहीं करा। फिर करा प्रेमचंद की किताब में पानी पानी होना है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो है, मिल मजदूर मिल में 8 घंटे लगातार डैश करते हैं, क्या करते हैं, श्रम करते हैं। क्या करते हैं, श्रम, मजदूरी, कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जोड़ करते हैं, नहीं। उद्यम करते हैं, उद्यम तो भैया उद्योगपति करता है। अभ्यास करते हैं, अभ्यास क्यों करेगा भाई। क्या करते हैं, श्रम करते हैं। अगला देखो, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य बताना है वर्तनी की दृष्टि से। गली का तीसरा मकान मेरा घर है। ठीक है, गली का तीसरा मकान मेरा घर है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न, अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध नहीं बताना है। ठीक है, मैं यहाँ कन्फ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो यही तो सही है पहला, गली का तीसरा मकान मेरा घर है। दूसरा देखो, ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं, ये भी सही है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना, ये भी सही है। लड़की अपनी पुस्तक लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो अशुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन 4 होगा। ठीक है,
कहाँ मिस्टेक है इसमें? पढ़ रही है, ये जो पढ़ लिखा है ना ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, पढ़ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये रुक जाओ, यहाँ पर बना देते हैं, ये ऐसा लिखा जाता है पढ़, समझ में आ गया? तो यहाँ लिखा है पढ़, तो ये आपका यही आपका मिस्टेक है, तो ऑप्शन 4 आपका शुद्ध वाक होगा। अगला देखो, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? तो बुरी तरह पछताने का अर्थ होता है 8-8 आंसू रोना। क्या होता है? 8-8 आंसू रोना, पछताना 8-8 आंसू रोना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, ग्रस्त हो या डैश, पेट की भूख तो सबको ही सताती है, मुनि के पर्याय से उपयुक्त वाक्य पूर्ण करें। तो ग्रस्त हो, देखो मुनि का उसने ये भी दिया है कि मुनि का पर्यायवाची कर सकते हो, या मुनि भी यहाँ पर कर सकते हो आप, लेकिन मुनि का पर्यायवाची आपका क्या होगा? तो योगी भी हो सकता है। गृहस्थ मतलब जैसे कोई पति मतलब गृहस्थ जिसकी शादी हो चुकी है तो उसको भी भूख लगती है, और जिसको बैरागी है, ठीक है, या कोई योगी है तो उसको भी तो पेट की भूख लगेगी ना दोस्त। तो आपका गृहस्थ हो या बैरागी, पेट की भूख तो सबको ही सताती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो भैया आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका गद्यांश से है और ये 5 अंक का आपका क्लियर है, पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो गद्यांश है, महिलाएं डैश की भांति शिक्षित हो रही हैं, किसकी? पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं, ठीक है। पहले क्या होता, महिला क्या थी? अशिक्षित थी, लेकिन अब महिलाएं पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, और डैश में कार्य भी कर रही हैं, और दफ्तरों में कार्य भी कर रही हैं। बिल्कुल, क्या मंदिरों में कार्य कर रही हैं, दुकानों में, घर में, कहाँ पर? दफ्तरों में कार्य कर रही हैं पुरुषों की भांति। समझ में आया कि पहले क्या होता था, पुरुष ही कार्य करता था, महिला घर पर खाना बनाती थी, लेकिन अब क्या, पढ़ाई भी कर रही हैं, शिक्षित भी हो रही हैं, और दफ्तरों में कार्य भी कर रही हैं, ठीक है। IAS IPS ऑफिसर भी बन रही हैं, ठीक है। फिर कह रहा है, जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में वह डैश हो या सामाजिक सरकारी, मतलब राजनीतिक हो या सामाजिक सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी, नारी हर जगह अपने। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, राजनीतिक। क्या व्यवसाय हो? नहीं। पर्यटन, बिल्कुल। स्कूलों, क्या आपका सामाजिक, वो सॉरी, राजनीतिक हो या सामाजिक या सरकारी हो या गैर सरकारी, नारी हर जगह अपने, आगे यहाँ से है, हर जगह अपने कदम बढ़ा चुकी है। क्या बढ़ा चुकी है? कदम बढ़ा चुकी है। क्या दायरा बढ़ा चुकी है? नहीं। फासले नहीं, हाथ बिल्कुल नहीं, कदम बढ़ा चुकी है। अगला देखो, अगला है, नारी को स्वावलंबी और डैश बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। तो दोस्तों, नारी को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, ये गद्यांश से कुछ नहीं होता, सिंपल सा आपका माइंड का चेक किया जाता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, क्या आप ऑप्शन में लगाते हो, ठीक है। और कहीं कहीं ये तो प्रश्न ये जो गद्यांश था ये तो आसान था, कहीं कहीं ऐसे गद्यांश दे देते हैं और ऐसा शब्द आपका ऑप्शन में दे देते हैं कि शब्द का जब मतलब ही नहीं पता होगा तो ऑप्शन में आप क्या सही करोगे। और कहीं कहीं ऐसा गद्यांश दे देते हैं कि बिल्कुल सरल, कि भाई बच्चा भी लगा दे कि ये तीनों ऑप्शन में तो हो नहीं सकते, यही ऑप्शन सही होगा। और कहीं कहीं ऐसा लिख देता है कि भाई आपको शब्द का मतलब भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आपका सार्थक शब्दों में, मतलब कई आपके प्रश्नों में ऐसे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थे आपके SSC GD में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और SSC GD की आपके GK GS के 5-5 प्रीवियस ईयर के पेपर में एक साथ करवाऊँगा, मतलब 5 प्रीवियस ईयर के पेपर का एक साथ वीडियो बना के उसको आपका अपलोड करूँगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है हिंदी का भी ऐसा हो, ठीक है, हिंदी का भी आपका 5 प्रीवियस पेपर एक साथ, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और आपका दिसंबर देखो, आपका 9 तारीख हो गई है और फिर आपका पेपर भी है। तो अभी से आप जितना हो जाए कि प्रीवियस के पेपर लगा लो, फिर आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। या तो अभी से सिलेबस अपना पूरा कवर कर लो, ठीक है, सिलेबस आपका दिसंबर में पूरा कवर हो जाएगा, जनवरी में पूरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अगर
ज़्यादा लेट लपाट करोगे, हाँ जनवरी बचा है अभी तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बचा है। जो करना है अभी करो। जय हिंद, जय भारत।